अब मन में सोच रहे अगर कहीं हमारे लड़की होगी तो बड़ा शर्म की बात। अब होगा ऐसा कोई मन में मन ही न राजा और लौटी घर को आओ। अरे वही मन में मन ही न राजा लौटी घर को आओ। वो तैयारत देखो सैया को तो पलिंगा तो रतनवाओ। पत्नी ने अपने पति को जिस समय देखा बड़ा सम्मान किया, लेकिन चेहरा की तरफ देखा तो सवाल करने लगी, महाराज क्या हुआ बोलो। अब सोने सुबदन गाओ कंगुलाए कौन भाई सर पे गए। महाराज जिस समय घर पे भक्तो पत्नी ने अपने पति को देखा तो बहुत सम्मान किया, लेकिन जब चेहरा की तरफ देखा तो अपने पति को उदास देख करके सवाल करने लगी, महाराज क्या हुआ। पहले जब आप दरबार से आते थे तो बड़ा हंसते हुए आते थे, बात बात पे हंसना, बात बात पे मुस्कुराना तुम्हारा काम, लेकिन आज इतने दुखी क्यों हो, इतने परेशान क्यों हो। अब वो पत्नी अपने पति से बैठी बैठी सवाल करती, बोलो क्या कारण है प्रभु। और पूछ बैठी कि हर पल कलियों से खिलते थे और जब जब आंगन में आते थे उदास चेहरा देख करके सवाल कर रही है, पहले में हमें बड़ा अंतर है, बोलो उदास क्यों हो। और बोली सदे सालाते थे जी, एक नैया सदे सालाते थे और हर बात पे तुम मुझसे प्यारे थे।
पति से सवाल करती है, क्यों परेशान हो, क्यों इतने दुखी हो? और बोली क्या प्रजाति कोई तूफान खड़ा, या दुख में कोई संगीन हुआ? बोलो बोलो मुख से बोलो रे, बोलो बोलो मुख से बोलो, जिससे चेहरा गमगीन हुआ। रही है अपने पति को उदास देकर के सवाल कर रही है। पहले में हमें बड़ा अंतर है महाराज। पहले जब आप दरबार से आते थे तो बड़े मगन होके आते थे, हंसना मुस्कुराना स्वभाव है आपका, लेकिन आज इतने परेशान क्यों हो? तो बासुक अपनी पत्नी को समझाने लगे, सुनो भद्रे, इंसान की सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी हार तब होती है जब प्राणी अपनी बात में फंस जाता है। अपनी बात से निकल जाना सबसे बड़ी जीत है, और अपनी बात में फंस जाना ये सबसे बड़ी हार है। और आज ऐसा ही हुआ, आज अर्जुन से हम हार गए। तो पत्नी ने पूछ लिया, प्रभु अर्जुन से आप कैसे हार गए? बोले आज अर्जुन से ऐसे हार गए, आज हमने गर्व की सार खेली और ये शर्त लगाई कि अगर हारने वाले के घर में लड़की और जीतने वाले का लड़का हुआ तो वो हारने वाला अपनी लड़की की शादी जीतने वाले के घर करेगा। अब चिंता, तुम गर्भवती हो और तुम्हारे कहीं लड़का नहीं लड़की पैदा हो गई तो बड़ा शर्म की बात है भाई, चिंता खाई जा रही है। तो पत्नी ने जवाब दिया, महाराज बस इतनी सी बात, अरे इतनी छोटी सी बात के कारण परेशान हो रहे हो, भूल जाओ। देखो पहले तो हमारी लड़की होगी नहीं, हमें खूब पता है। पत्नी बोली, पहले तो हमारी लड़की होगी नहीं, हमें खूब पता है। अगर हमारी लड़की होती भी है ना तो आप चिंता काहे को करते हो? बोले क्यों? तो बोली वो पत्नी कि जो कल्याणाथ दिया मारी संग मारी जाऊं, बोले जो कल्याणाथ दिया मारी संग मारी जाऊं। पत्नी ने उत्तर दिया, प्रभु सुनो, पहले तो हमारी लड़की होगी नहीं, मेरे को पता है। अगर हमारी लड़की हो भी गई तो आप इस बात की बिल्कुल चिंता न करो, हम उस लड़की को जान से मार देंगे या बाद में अपनी भी जान दे देंगे, लेकिन तुम्हारा सर अर्जुन के सामने झुकने नहीं देंगे। और अब बात रही लड़का या लड़की की, तो ये हमारे तुम्हारे हाथ की बात थोड़ी है, तो सब भगवान के हाथ की बात है। अब चाहे लड़का हो और चाहे लड़की हो। अब इधर बासुक रहने लगे घर में, देखो विधि का विधान परमेश्वर की माया। उधर तो अर्जुन के घर में लड़का पैदा हो गया जिसका नाम परिषद रखा गया, और इधर कुछ समय के बाद उन बासुक के घर में उनकी पत्नी के गर्भ से एक लड़की ने जन्म लिया। और जब लड़की पैदा हुई तो बासुक की पत्नी उस लड़की को देख करके आंगन में बैठ करके खूब रोई। सोचे लगी, परमात्मा ये क्या हुआ? अगर जब बात हमारे पति को धोखा से भी पता चली कि मेरे लड़का नहीं लड़की हुई है तो वो तो मर ही जाएंगे, अब क्या करूं? तो उसने अपने पति की जान बचाने के लिए एक चाल चली, उस लड़की को आंगन में छुपाया, उस लड़की को घर में अपने छुपा करके अपने पति बासुक को बुला करके बासुक से ये कह दिया, महाराज अब आप चिंता न करो। बोले क्यों? बोले तुम्हें ये चिंता थी ना कहीं हमारी लड़की ना हो जाए, लड़का ना हो। अब चिंता न करो, ना तो हमारे लड़की हुई और ना मेरे लड़का हुआ, मेरा घर जो था वो खंडित हो गया। लड़की को घर में छुपा करके अपने पति बासुक से ये झूठ बोल दिया, ना तो हमारे लड़का हुआ ना लड़की हुई, मेरा गर्भ जो था वो खंडित हो गया। बासुक बोले, भला रहा बीमारी कटी।
अब बासुक को तो पता नहीं है कि घर में लड़की है, और लड़की की बात है वो छुपाए भी कब तक रहे। अब वो बासुक की लड़की जो है वो धीरे धीरे घर में जवान होने लगी, तंदुरुस्त होने लगी। देखो वो बासुक की बेटी जो है, अरे बिटिया राजा खबर नहीं कि मेरे घर में मेरी बेटी भी। अब एक दिन बासुक के हाथ से अपने घर में घटना घट गई। एक बार बहन अवल्दे स्नान करने के बाद छत पे घूम रही है, अपने बाल सुखा रही है। इधर तो लड़की छत पे बाल सुखा रही है और इधर शाम को बासुक दरबार बंद करके घर पे चले और उसी रास्ता से निकले। और जैसी इनकी निगाह छत पे पहुंची तो खड़े होकर के मन में सोचने लगे, परमात्मा मेरे घर में और मेरी छत पे इतनी सुंदर लड़की कौन है। अब बासुक को ये तो पता नहीं कि मेरी बेटी है कि कौन से, तो झूठी बोल दिया। और उस लड़की को देख करके बासुक मन में एक बात सोचने लगे, ना तो हमने अपने कोई रिश्तेदार घर में बुलाए और ना इतनी सुंदर मेरे घर में कोई नौकरानी है, लेकिन है कौन?